अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। यूके कार मॉक टेस्ट की वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। 11 वीडियो आप लोगों के साथ शेयर हुई हैं, तो आज इंशाल्लाह कार मॉक टेस्ट वीडियो नंबर 12 जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पे अगर आप नए हैं और आपने अभी तक MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, What's the purpose of triangular shaped signs? ये जो ट्रायंगल शेप साइन होते हैं, इनका पर्पस मकसद क्या होता है? तो ये आपको वार्निंग देने के लिए होते हैं। जहां पे भी कोई वार्निंग देनी हो, इस साइन के अंदर ही उस तरह वो तस्वीर आएगी जिसकी आपको वार्निंग देनी है। What should you do when you're following a learner driver who stalls at a junction? वो कहता है कि आप क्या करेंगे जब आप फॉलो कर रहे हैं एक लर्नर ड्राइवर को। आगे जंक्शन है तो फिर आप सब्र करें, बी पेशेंट एज यू एक्सपेक्ट देम टू मेक मिस्टेक, यानी आप उसकी तरफ से गलती की तवक्को करें, वो गलती कर सकता है, उसके पीछे रहें। What should you do when you're overtaking a horse and rider? आप क्या करेंगे जब आप ओवरटेक करना चाहते हैं एक घोड़े वाले को और जो घोड़ा चला रहा है राइडर उसको? तो फिर आप गो पास स्लोली, सबसे पहले तो स्लोली जाएं उसके पास एंड केयरफुली, यानी ज्यादा शोर भी ना करें, आराम से उसके पास से जाएं और ज्यादा फासला छोड़ के गुजरें। You're driving in town. Why should you be careful if there's a bus at a bus stop on the other side of the road? वो कहता है आप गाड़ी चला रहे हैं एक टाउन में और आप ज्यादा केयरफुल क्यों होंगे अगर एक बस जो है वो बस स्टॉप पे खड़ी है दूसरी साइड पे, अदर साइड ऑफ। तो देखें जी, बस आपके सामने खड़ी हो या अपोजिट खड़ी हो, दोनों सूरतों में आपने एहतियात करनी होती है। तो वो कहता है पेडिस्ट्रियंस माइट कम फ्रॉम बिहाइंड द बस, बस के पीछे से या बस के आगे से कहीं से पेडिस्ट्रियन जो है वो रोड क्रॉस कर सकते हैं, इसलिए आप यहाँ एहतियात करें। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो इसका मतलब सिंपल है, कंट्रा फ्लो बस लेन। ये लेन जो है वो सिर्फ बस के लिए है। Which lights should you switch on when daytime visibility is poor but not seriously reduced? वो कहता है कौन सी लाइट आप स्विच ऑन करेंगे दिन के टाइम अगर विजिबिलिटी कम हो जाए लेकिन सीरियसली रिड्यूस ना हो, बहुत ज्यादा लेकिन कम है। तो नॉर्मल डिप हेडलाइट ही हमेशा ऑन होती है जब आप ऑन करते हैं। फोग लाइट आपको ऑन करने की जरूरत नहीं है, अगर फोग हो तो फिर आप ऑन कर लें। When would you use an emergency refuge area on a smart motorway? मोटरवे के ऊपर जो इमरजेंसी रिफ्यूज एरिया होता है, एक बना होता है हर कुछ मीटर के किलोमीटर के बाद, तो वो आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब आपको इमरजेंसी हो, इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्रेक। नॉर्मल नहीं आप यूज कर सकते, मैं यहाँ रेस्ट कर लूँ। What should you do when you park a car facing downhill? वो कहता है आप क्या करेंगे जब आप गाड़ी को पार कर रहे हैं फेसिंग डाउन हिल, यानी नीचे की तरफ रोड है, तो वहां पे टर्न द स्टीयरिंग व्हील टूवर्ड द कर्ब, यानी स्टीयरिंग को घुमा दें कर्ब की तरफ, उस तरह गाड़ी फिर नीचे फिसलेगी नहीं। बाकी तो आपने हैंड ब्रेक या जो भी करना है वो तो आपने करना है, हैंड ब्रेक खींचनी है। You're waiting to emerge from a junction. The windscreen pillar is restricting your view. What should you be particularly aware of? आप किस लिहाज से खास तौर पे अवेयर होंगे? क्योंकि जब आप वेट कर रहे हैं, आपने इमर्ज करना है फ्रॉम ए जंक्शन, एक जंक्शन चौक से, और ये जो आपका पिलर होता है ना, विंड स्क्रीन पिलर, ये जो आपको नजर आ रहा है शीशे के साथ, ये बड़ी स्क्रीन के साथ, ये जो है ये आपके व्यू को खराब कर रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा आपने किस लिहाज से आगाह होना है? तो फिर इन जगहों पे जब आप राइट लेफ्ट टर्न करते हैं तो मोटरसाइकिलिस्ट और साइकिलिस्ट जो होते हैं उनके लिए आपने ज्यादा एहतियात करनी होती है। How much more fuel will you use by driving at 70 miles per hour compared with driving at 50 miles per hour? वो कहता है 50 की स्पीड वगैरह जाते हैं, उसको अगर कंपेयर करें 70 मील पे अगर आप जा रहे हैं, ज्यादा तेज जा रहे हैं, तो डेफिनेटली तेल ज्यादा गाड़ी खाएगी, फिर आपका 15% तेल ज्यादा गाड़ी खाएगी अगर आप ज्यादा तेज गाड़ी चला रहे हैं। How can you identify traffic signs that give orders? आप कैसे जान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रैफिक साइन को कि ये आपको ऑर्डर दे रहे हैं? तो ऑर्डर वाला जो होता है हमेशा वो दे आर सर्कल विद रेड बॉर्डर, यानी रेड गोल होता है, वो आपको ऑर्डर देता है कि भाई आप यहाँ 20 पे चला सकते हैं, यहाँ पे आप गाड़ी नहीं ला सकते, तो वो आपको ऑर्डर देते हैं। What lights should you use when you're driving on a wet motorway and vehicles are throwing up surface spray? वो कहता है कौन सी लाइट्स जो है वो आप यूज करेंगे जब आप गाड़ी चला रहे हैं गीले मोटरवे के ऊपर, गाड़ी के पीछे उसकी स्प्रे वाटर जो है वो भी आपके ऊपर थ्रोन हो रहा है। तो हमेशा लाइट टिप ही इस्तेमाल होती है। रेयर फोग लाइट जो होती है ये तब होती है जब विजिबिलिटी 50 मीटर से कम हो जाए, हाजर लाइट तब ऑन होती है जब कोई खतरा हो, और साइड लाइट होती है पार्किंग लाइट। How should you overtake horse riders? आप कैसे ओवरटेक करेंगे घोड़े वाले को, उसके ऊपर जो राइडर है? तो ड्राइव स्लोली एंड लीव प्लेंटी ऑफ रूम, ज्यादा जगह छोड़ के उसके पास से स्लोली गुजर जाएं। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब है कि ए रूट फॉर पेडिस्ट्रियन एंड साइकिल, यानी ये जो रूट है ना ये साइकिल वालों के लिए है और पैदल चलने वालों के लिए है। There are no speed limit signs on the road.
How is a 30 miles per hour limit generally indicated? वो कहता है अगर कहीं पे स्पीड लिमिट साइन ना हो तो कैसे आप जान सकते हैं कि यहाँ पे आपने 30 पे चलानी है, तो स्ट्रीट लाइट से आपको अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पे आप 30 पे चलाएंगे। Following a collision, a person has been injured. What would be a warning sign for shock? वो कहता है कि एक तसादम हुआ है तो एक पर्सन जो है वो जख्मी है, तो व्हाट वुड बी वार्निंग साइन फॉर शॉक, कौन सा जो है वो वार्निंग शॉक जो है वो हो सकता है, तो वो कहता है रैपिड स्वालो ब्रीथिंग, यानी शॉक से हो सकता है कि वो सांस ना ले पाए, यानी ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये बंदा शॉक हो तो। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है, तो ये साइकिल रूट है आगे, यानी आगे साइकिल का रूट है। You're approaching an unmarked crossroads. How should you deal with the junction? वो कहता है आप अप्रोच कर रहे हैं एक अनमार्क क्रॉस, यानी कि होता है मार्क होया होता है, एक अनमार्क क्रॉस रोड है चौक है आगे, तो आप कैसे डील करेंगे उस जंक्शन के साथ। तो इन जगहों पे जहाँ पे कोई चीज मार्क ना हो वहां पे आप स्लो हो जाएं और दोनों साइडों पे भी देखें जहाँ पे मतलब चीजें नहीं है उस तरह। You want to reverse into a side road. What should you do if you aren't sure that the area behind your car is clear? वो कहता है आप रिवर्स करना चाहते हैं एक साइड रोड पे, इनटू अ साइड रोड, लेकिन आप क्या करेंगे अगर आप कोई यकीन नहीं, श्योर नहीं कि जो आपके पीछे बिहाइंड जो आपके कार के एरिया वो क्लियर है या नहीं, तो फिर उस सूरत में आप पहले गेट आउट बाहर निकलें एंड चेक और पीछे देखें, देन फिर रिवर्स करें। When are you not allowed to sound your vehicle's horn? वो कहता है कब आपको इजाजत नहीं है हॉर्न बजाने की, तो 11:30 से लेकर रात के सुबह 7 बजे तक इन बिल्ट अप एरिया आप हॉर्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते। On a road where trams operate, which vehicles will be most at risk from the tram rails? वो कहता है ट्राम जहाँ पे चल रही होती है वहां पे कौन सा यूजर जो है वो ज्यादा रिस्क में होता है, जहाँ पे ट्राम चल रही होती है रोड पे, तो साइकिलिस्ट जो होता है वो ज्यादा रिस्क में होता है। What will happen if you use rear fog lights in good conditions? वो कहता है क्या आपके साथ हैपन हो सकता है, क्या पेश आ सकता है अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं रेयर फॉग लाइट गुड कंडीशन में, क्योंकि रेयर फॉग लाइट से ऐसे होता है जैसे आपकी पीछे रेड लाइट ऑन होती है और ऐसे होता है आप ब्रेक लगा रहे हैं, तो दे विल डैजल अदर ड्राइवर, डैजल भी करती है और ये दूसरों के लिए रिस्क भी होती है। What should you do if you can't see clearly behind when you're reversing? वो कहता है आप क्या करेंगे अगर आप नहीं पीछे देख पा रहे, आपको क्लियर नहीं है कि आपके बिहाइंड क्या है जब आप रिवर्स कर रहे हैं, तो आस्क समवन टू गाइड यू, फिर आप किसी को कहें कि वो आपको गाइड करे। You're at the front of a queue of traffic waiting to turn right into a side road. Why is it important to check your right mirror just before turning? वो कहता है आप फ्रंट पे हैं, एक रश लगा हुआ और उसके फ्रंट पे आप हैं और आप वेट कर रहे हैं आपने राइट टर्न करना है एक साइड रोड पे, तो ये जरूरी क्यों है कि आप चेक करें योर राइट मिरर जस्ट बिफोर टर्निंग, क्योंकि वो कहता है टू चेक फॉर ओवरटेकिंग व्हीकल, वो कहता है हो सकता है आपके राइट साइड पे कोई आपको ओवरटेक आ रहा हो, सीधा जाना चाह रहा हो, लाइक जैसे मोटरसाइकिल वाला हो सकता है, साइकिल वाला हो सकता है। When should you check the engine oil level? आप कब इंजन ऑयल लेवल चेक करते हैं, तो वो कहता है बिफोर लॉन्ग जर्नी, लंबे सफर पे जब जाएं तो हमेशा अपना इंजन ऑयल चेक करेंगे, उसी की बेस पे फिर आपकी गाड़ी इंजन वगैरह चलता है। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है, तो ये फ्लो विद फ्लो साइकिल लाइन, ये लाइन जो है ये सिर्फ और सिर्फ साइकिल के लिए है। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है, तो यहाँ पे ड्यूल कैरेज वे रोड, 2 लाइन वाला रोड खत्म हो गया है और सिंगल हो गया रोड आगे। Why is a toucan crossing different from other crossings? टोकन क्रॉसिंग जो है वो क्यों मुतरफ होती है दूसरी क्रॉसिंग से, तो यहाँ पे साइकिलिस्ट कैन यूज इट, साइकिलिस्ट भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। Why should you be cautious when going past this bus waiting at a bus stop? वो कहता है ज्यादा आप एहतियात क्यों करेंगे जब आप गुजर रहे हैं इस बस के पास से जो जहाँ पे बस स्टॉप पे रुकी हुई है, तो वो कहता है पीपल मे क्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ इट, बस जहाँ पे भी रुकेगी वहां पे लोग रोड क्रॉस कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट। What do the long white lines along the center of the road mean? वो कहते हैं ये जो लॉन्ग वाइट लाइंस हैं रोड के साथ, इनका क्या मतलब है, जब बड़ी वाइट लाइन हो ना, ब्रोकन वाइट लाइन हो लेकिन बड़ी बड़ी हो, तो इसका मतलब हाजर्ड वार्निंग होता है, आगे या तो मोड़ है या कोई खतरा है, तो ये आपको वेयर कर रही है कि स्लो यहाँ हो। How can drinking alcohol affect your ability to drive? कैसे जो है वो अल्कोहल ड्रिंक करना जो है वो इफेक्ट कर सकता है आपकी ड्राइविंग एबिलिटी को, तो वो कहता है योर एबिलिटी टू जज स्पीड विल बी रिड्यूस, अल्कोहल लेने से आपकी जो जजमेंट की एबिलिटी होती है स्पीड की वो रिड्यूस हो जाती है, काफी चीजें रिड्यूस इससे हो जाती हैं। You're on a smart motorway. What does it mean when a mandatory speed limit is displayed above the hard shoulder? वो कहता है हार्ड शोल्डर पे अगर इस तरह की मैंडेटरी स्पीड लिमिट जो है ना वो वहां पे डिस्प्ले हो एक स्मार्ट मोटरवे पे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि हार्ड शोल्डर जो है वो भी एक रनिंग लाइन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, द हार्ड शोल्डर कैन बी यूज एज ए रनिंग लाइन।
What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब है नो पार्किंग ऑन द डे एंड टाइम शो, यानी ये टाइम शो लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपने मंडे से फ्राइडे इन टाइम में, डे टाइम में आपने पार्किंग नहीं करनी, तो इन टाइम में आप पार्किंग ना करें। What's the national speed limit for cars and motorcycles on a dual carriageway? ड्यूल कैरिजवे पे नेशनल स्पीड मोटरसाइकिल और कार्स के लिए क्या अप्लाई होती है? तो 70 मील पर आवर होती है। What does the white line along the side of the road indicate? वो कहता है व्हाइट लाइन जो है ये रोड के साथ जो रोड इंडिकेट, ये क्या आपको कर रही है? तो ये जो आपको रोड के साथ जो नजर आ रही है ना, तो ये बेसिकली द एज ऑफ द कैरिज वे, रोड का जो किनारा होता है ना उसको इंडिकेट कर रही है, यहाँ पे रोड खत्म हो रहा है। You're driving past a line of parked cars. What should you do if a ball bounces out into the road ahead? वो कहता है आप गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव पास्ट पार्क दोनों साइड पे गाड़ियां हुई हैं, उनके करीब से आप गुजर रहे हैं दरमियान से, तो आप क्या करेंगे अगर अचानक रोड पे बाल आके गिरते हैं, कोई एक गिरता है या दो जो भी, तो इस सूरत में आप स्लो हो जाएं एंड प्रिपेयर टू स्टॉप फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि जब बाल गिरे डेफिनेटली बच्चे भी आएंगे, तो इसलिए उनके लिए आप स्लो हो जाएं। You're leaving a safe gap as you follow a large vehicle. What should you do if a car moves into this gap? वो कहता है कि आपने लीव किया है, छोड़ा है सेफ गैप, महफूज फासला, जब आप फॉलो कर रहे हैं एक लार्ज व्हीकल को, तो आप क्या करेंगे कि पीछे से गाड़ी मूव करती आ रही है, उसने आपको ओवरटेक किया और उस गैप के अंदर आ गई है, तो फिर आप उसको हॉर्न ना बजाएं, गुस्सा ना करें। ड्रॉप बैक फर्दर का मतलब ये है कि आप उससे मजीद पीछे हो जाएं, उससे अपना फासला बरकरार कर लें। Which color follows the green signal at a puffing crossing? कौन सा कलर जो है वो फॉलो करता है ग्रीन सिग्नल एट ए पफिंग क्रॉसिंग पे? तो स्टेडी अंबर। अंबर जो लाइट होती है वही हमेशा होती है जहाँ पे कोई क्रॉसिंग होती है, तो वो आपको अवेयर करने के लिए होता है कि यहाँ पे आप स्लो हो जाएं। You arrive at the scene of a motorcycle crash. The rider is injured. When should their helmet be removed? वो कहता है आप पहुंचे एक एक्सीडेंट जगह पे जहाँ पे एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो उसका क्रैश हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो राइडर जो है वो इंजर है, जख्मी है, तो आप कब उसका हेलमेट रिमूव करेंगे? तो वो कहता है ओनली व्हेन इट्स एसेंशियल, जब जरूरत हो बहुत ज्यादा के मतलब करना है, अदरवाइज खुद से आप कुछ ऐसा ना करें, मजीद उससे बंदा जख्मी हो सकता है। What should you do if you're towing a trailer and it starts to swing from side to side? वो कहता है आप क्या करेंगे अगर आप टोइंग कर रहे हैं, खींच रहे हैं एक ट्रेलर को और उसने पीछे से ना स्विंग करना शुरू कर दिया, साइड टू साइड, कभी राइट जा रहा है कभी लेफ्ट जा रहा है, तो कहता है एज ऑफ द एक्सीलेटर टू रिड्यूस योर स्पीड, रेस से पाँव उठा लें और अपनी स्पीड कम कर लें, हो सकता है उससे फिर वो बैलेंस हो जाए। What should you do when you meet an oncoming vehicle on a single track road? वो कहता है आप क्या करेंगे जब आप व्हेन यू मीट एन ऑनकमिंग व्हीकल, सामने से गाड़ी आ रही है आपके ऑनकमिंग एक सिंगल ट्रैक के ऊपर, तो वो कहता है स्टॉप एट पासिंग प्लेस। बाद होता है ना कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे रोड तंग होता है, आप आमने सामने गुजर नहीं सकते, तो फिर ऐसी सूरत में आप कहीं पे स्टॉप कर लें। What can be damaged if you turn the steering wheel when the car isn't moving? वो कहता है कि कौन सी चीज है वो डैमेज करती है यू टर्न द स्टीयरिंग व्हील व्हेन द कार इज नॉट मूविंग, जब कार मूव ना करी, खड़ी कार का स्टीयरिंग आप घुमाएंगे तो इससे आपके टायर डैमेज होंगे। What will be a serious distraction while you're driving? कौन सी चीज आपको सीरियसली बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर सकती है जब आप ड्राइव कर रहे हो? तो लुकिंग एट रोड मैप। बात होता है ना गाड़ी चलाते हुए बंदा मैप को देखता है या मैप एड्रेस लिखने लग जाता है मैंने यहाँ जाना है, तो उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। What shape is a stop sign? कौन सी शेप जो है वो स्टॉप साइन की होती है? तो स्टॉप साइन की शेप इस तरह की होती है, ये एक तो होता है ना बिल्कुल गोल रेड, एक ये इस तरह का साइन होता है। You're on a motorway. What must you do if there's a red cross showing above every lane? वो कहता है आप मोटरवे जा रहे हैं और आप क्या करेंगे अगर हर लाइन के ऊपर रेड क्रॉस जो है वो है मतलब शो हो रही है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप स्टॉप करें, वेट करें। What's most likely to distract you while you're driving? कौन सी चीज आपको बहुत ज्यादा सीरियसली डिस्ट्रैक्ट कर सकती है जब आप गाड़ी चला रहे हो? तो अगर आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग ए मोबाइल फोन। When may front fog lights be used? फ्रंट फॉग लाइट आप कब इस्तेमाल करते हैं? व्हेन विजिबिलिटी इज सीरियसली रिड्यूस, जब विजिबिलिटी कम होती है सीरियसली फॉग की वजह से, या जिस तरह फिर आप फ्रंट वाले ऑन कर सकते हैं। When are you allowed to stop on a motorway? कब आपको इजाजत है आप मोटरवे पे स्टॉप कर सकते हैं? व्हेन यू आर सिग्नल टू डू सो बाय ट्रैफिक सिग्नल, यानी अगर आपको पुलिस वाला रोकता है या और किसी वजह से आपको रोका जाता है तो फिर आप रुकेंगे, अदरवाइज आप मोटरवे पे आपको रुकने की जरूरत नहीं होती। What should you do when you see an older person about to cross the road ahead? वो कहता है कि आप क्या करेंगे जब आप देख रहे हैं कि बूढ़ा बंदा आगे रोड क्रॉस कर रहा है, तो फिर आप बी केयरफुल हो गए, दे मे मिसजज योर स्पीड, हो सकता है वो आपकी स्पीड को जज ना कर पाए, तो इसलिए बेहतर है आप बी केयरफुल हो जाएं या स्लो हो जाएं।
An injured person has been placed in the recovery position. They are unconscious but breathing normally. What else should be done? वो कहता है कि जख्मी जो है वो एक ऐसी जगह पे है जो रिकवर पोजीशन में है, लेकिन वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस है, मतलब जैसे बंदा घबराया होता है लेकिन सांस ले रहा है। तो इसके अलावा मजीद आप क्या कर सकते हैं? वो कहता है चेक देयर एयरवे रिमेन ओपन, यानी वो सही सांस ले रहा है, एयरवे उसका ओपन है, तो वो आप चेक कर लें। तो जी नाज़रीन, आज हमने आपके साथ यूके कार मॉक टेस्ट वीडियो नंबर 12 आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नंबर 13 के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक अपने होस्ट मलिक मंसूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।